इन शॉर्ट, फाइंडिंग मिस्टर डेस्टिनी ईयर 2010 में रिलीज हुई स्वीट रोम कॉम कोरियन मूवी है। कहानी की मेन लीड जीवो को अपने फर्स्ट लव की तलाश है, जिससे वो काफ़ी साल पहले वाइल हर ट्रिप टू इंडिया मिली थी। और उसकी इसी सर्च में जीजुन, कहानी का मेन लीड, उसकी मदद करता है, क्योंकि उसकी एजेंसी है जो लोगों के फर्स्ट लव को ढूंढने का वादा करती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद लॉन्ग वर्जन। जीवो बाय प्रोफेशन एक थिएटर कंपनी की स्टेज डायरेक्टर है और पास में उसने एक एल्बम के लिए सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए थे। वो आज तक अपने फर्स्ट लव को भुला नहीं पाई है, जिससे वो इंडिया ट्रैवल करते वक्त 10 साल पहले मिली थी। उसे हमेशा ही अपनी ट्रिप के फ्लैशेस याद आते रहते हैं। हैंडसम नेवी कर्नल सीओ जीवो को मैरिज के लिए प्रपोज करता है बिफोर लीविंग फॉर हिज पोस्ट, लेकिन वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, रिमेंबरिंग इंडिया। मीनवाइल में लीड जी जुनहान एज अ ट्रैवल एजेंट काम करता है एक ट्रैवल एजेंसी के लिए, जहां उसके कलीग्स अपने कस्टमर्स को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि वो सभी टूर पर जाने के लिए मान जाएं। वही जी जुन ओवर द फोन अपने कस्टमर्स को टूर के दौरान होने वाले खतरों से सतर्क करता रहता है, जैसे किडनैपिंग एंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी। जीजुन का बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाकर समझाने की कोशिश करता है और उनके कस्टमर्स को डराने से मना करता है। बॉस जीजुन को एक टूर ग्रुप के साथ जापान भेजते हैं, लेकिन जब उससे लेडीज क्लोज होने की कोशिश करती हैं, जीजुन को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी जॉब एज ट्रैवल एजेंट क्विट कर देता है। जीवो के डैड घर आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या वो कर्नल सीओ से मिलने गई थी या नहीं। जीवो उनसे झूठ बोल देती है कि वो कर्नल सीओ से नहीं मिल पाई थी। जब जीवो के फादर उसकी जैकेट उठाते हैं तो उन्हें उसकी जैकेट की पॉकेट से रिंग बॉक्स मिलता है। असल में कर्नल सीओ ने वो रिंग चुपके से ही उसकी पॉकेट में रख दी थी। रिंग देखकर जीवो के फादर एंड यंगर सिस्टर दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जीवो दोनों से क्लियर कर देती है कि वो कर्नल सीओ से मैरी नहीं करने वाली। जीजुन से उसका ब्रदर इन लॉ अपनी बेटी को स्कूल बस तक ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे अपने नेक्स्ट नॉवेल की रिसर्च के लिए जाना होता है। वाइल क्लीनिंग द शेल्फ, जीजुन की नीज उससे पूछती है कि अब वो कब अपना वर्क स्टार्ट करने वाला है। जब जीजुन की सिस्टर को पता चलता है कि वो वर्क पर नहीं जा रहा है, उन्हें ये सुनकर उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे जॉब क्विट करने के लिए और उसकी इस बेवकूफ़ी पर उसे हिट करती हैं। जीजुन डेस्परेटली डिक्लेयर कर देता है कि अब वो जॉब नहीं करेगा बल्कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिजनेस के सिलसिले में जीजुन अपनी स्कूल की एक क्लासमेट से मिलता है। उसकी क्लासमेट उससे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री बातें करती है और यकीन दिलाती है कि वो जीजुन की मदद कर सकती है उसके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में। जब जीजुन की क्लासमेट वॉशरूम जाती है तब उसको ढूंढते हुए पुलिस वहां पहुंच जाती है। असल में वो अपने कॉलेज क्लास के सभी मेन को इसी तरह से कॉन करती है। एट द पुलिस स्टेशन जीजुन के क्लासमेट्स भी पहुंचते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि वो उनकी फर्स्ट लव थी। वो किसकी फर्स्ट लव थी, इसी टॉपिक को लेकर सब में बहस होने लगती है। वहां मौजूद सभी लोग अपने फर्स्ट लव से जुड़ी मेमोरीज बताते हैं और विश करते हैं कि काश वो अपने फर्स्ट लव से रिकनेक्ट हो सकते। जीजुन को अपने बिजनेस के लिए आइडिया मिल जाता है कि वो एक ऐसी एजेंसी खोलेगा जो लोगों के लिए उनके फर्स्ट लव को ढूंढेगी। ही इमीडिएटली गोज टू गेट अप्रूवल ऑफ हिज बिजनेस वेंचर। क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए वो अपने राइटर ब्रदर इन लॉ के ऑफिस में ही एक कॉर्नर में अपना बिजनेस ऑफिस सेटअप करता है। शुरू में ऐसा लगता है कि जीजुन का बिजनेस कुछ खास नहीं चलेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही उसके पास लोगों की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और कुछ कस्टमर्स उससे मिलने भी आते हैं। उसके पास काफ़ी वियर्ड कस्टमर्स भी आते हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास एक लेडी आती है जो चाहती थी कि जीजुन उसके हस्बैंड की फर्स्ट लव को ढूंढे सो दैट शी कैन किल हर। जीवो के फादर अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उन्हें एक पैम्पलेट के थ्रू जीजुन की एजेंसी के बारे में मालूम चलता है। वो जीवो को अपने साथ जीजुन के ऑफिस ले जाते हैं ताकि वो दोबारा अपने फर्स्ट लव से मिल सके। जीवो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड फील नहीं करती, लेकिन अपने फादर की वजह से वो जीजुन को अपने फर्स्ट लव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जीवो बताती है कि उसके फर्स्ट लव का नाम किम जून वुक है, जिससे वो इंडिया ट्रैवल करते वक्त मिली थी। वो बताती है कि वो किम जून वुक से सबसे पहली बार फ्लाइट में मिली थी 1999, और ये भी कि उन दोनों ने एक साथ इंडिया एक्सप्लोर किया था। किम जुन वुक के बारे में सुनकर जीजुन खुद को ही एस किम जुन वुक इमेजिन करता है।
विद सो लिटिल इन्फॉर्मेशन जी जुन जीवो के फर्स्ट लव को ढूंढने के लिए मान जाता है। वो अपना पहला टास्क कंप्लीट करने के लिए एक्साइटेड फील करता है। मीनवाइल जीवो के इंडिया की ट्रिप्स के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जब वो फ्लाइट के बाद किम जून वुक से एक इंडियन होटल में मिली थी। किम जून वुक और जीवो एक ही होटल रूम में स्टे करते हैं और साथ में इंडिया भी एक्सप्लोर करते हैं। जीवो किम जून वुक से कहती है कि अगर उनकी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा होगा तो वो ज़रूर दोबारा मिलेंगे। जी जुन अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अपनी उसी ट्रैवल कंपनी जाता है जहां वो एज अ ट्रैवल एजेंट काम करता था और वहां के मैनेजर से किम जुन वुक नाम के पैसेंजर्स की फ़्लाइट लिस्ट हासिल कर लेता है जिन्होंने आज तक उनकी एजेंसी के थ्रू इंडिया ट्रैवल किया था। पैसेंजर लिस्ट हासिल करने के बाद जी जुन जीवो को उसकी वर्किंग प्लेस पर अप्रोच करता है, लेकिन जीवो उससे कहती है कि वो उससे बाद में बात करेगी। जी जुन भी हार नहीं मानता और ज़ोर से कहता है कि जब वो उसे कॉल करता है तो वो उन्हें इग्नोर कर देती है। वो जीवो के कलीग्स के सामने डिक्लेयर कर देता है कि वो उसकी लाइफ की फर्स्ट है और वहाँ से चला जाता है। जी जुन सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता कि वो उसकी फर्स्ट कस्टमर है, इसलिए स्टाफ के सभी लोग समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जीवो और जी जुन एक साथ किम जुन वुक की तलाश शुरू करते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है, सो बेसिकली टू कैरेक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटिंग ईच अदर एंड आर नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। जी जुन जीवो से सवाल करता है कि आउट ऑफ सो मैनी प्लेसेस वो इंडिया ही ट्रैवल करने क्यों गई थी। जी वो उसे बताती है कि एक बार उसने एक लैंडस्केप आर्ट पीस देखा था जिसको देखने के बाद उसे रियलाइज़ हुआ था कि उस जगह से उसकी डेस्टिनी का कनेक्शन है। जब उसने उस जगह के बारे में ट्रैवल एजेंसी से इंक्वायर किया था तो उसे मालूम चला कि वो लैंडस्केप इंडिया का था। जी वो जीजुन की हर बात से अनॉयड फील करती है, फ्रॉम हिज ड्रेसिंग सेंस टू हिज नीटनेस, और उसे नीट फ्रीक नाम से बुलाती है। जीवो को अपनी बुराई करते जीजुन सुन लेता है और काफ़ी लो फील करता है। जीवो और जीजुन जब कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के क्लोज देखकर जीवो के कलीग्स उन्हें टीज करते हैं। इस इंसिडेंट पे जीजुन स्माइल करता है। इवेंचुअली जीजुन गेट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द किम जुन वुक इन कोरिया और वन बाय वन जीवो के साथ उनकी तलाश करता है। वो दोनों काफ़ी ढेर सारे अजीबोगरीब किम जून वुक से मिलते हैं, जैसे कि सॉकर प्लेयर, प्लास्टिक सर्जन, एन अनक्लीन अजूशी एंड अ मॉन्क। इतने सारे किम जून वुक से मिलने के बाद जीवो फैसला करती है कि वो सब किस्मत के हाथों छोड़ देगी। उसे लगता है कि जब उसकी किस्मत में लिखा होगा रियल किम जून वुक से मिलना, तभी वो उससे मिल पाएगी। शी बिलीव्स फेट कैन नॉट बी फोर्स्ड। जी वो सारा दिन जी जुन के साथ किम जुन वुक की तलाश करके थक जाती है और उसके साथ ड्रिंक के लिए जाती है। वहाँ जी जुन के ट्रैवल एजेंसी के चीफ उन्हें मिलते हैं अलॉन्ग विद अदर एम्प्लॉयज़ और वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। जी वो उन सभी को चुप करा देती है। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से जी जुन को उसे उसके घर छोड़ने जाना पड़ता है। जी वो के फादर को लगता है कि जी जुन के कहने पर ही उनकी डॉटर ने ड्रिंक की है। लेटर जी वो के फादर जी जुन को एक डायरी देते हैं और उसे अपने पास खामोशी से रखने को कहते हैं। वो डायरी जी वो की होती है जिसमें उसने इंडिया से जुड़ी अपनी मेमोरीज के बारे में लिखा होता है। जी जुन डायरी पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि वो किम जुन वुक से इंडिया की ब्लू सिटी यानी जोधपुर में मिली थी। उस डायरी में किम जुन वुक और जीवो की ट्रैवल मेमोरीज लिखी होती हैं। जब जीवो डायरी पढ़ता है तब वो खुद को ही इमेजिन करता है एस किम जुन वुक, जो जीवो के साथ जोधपुर एक्सप्लोर करता है। जीवो और किम जुन वुक एक साथ जोधपुर सिटी एक्सप्लोर करते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बाय एक्सप्लोरिंग वेरियस टूरिस्ट स्पॉट्स इन द सिटी। नेक्स्ट डे जब जी वो उठती है तो उसे अपने फादर और सिस्टर से पता चलता है कि उसे लास्ट नाइट जी जुन घर छोड़ने आया था। वो जी जुन से उसके ऑफिस मिलने जाती है जहां वो उसके ब्रदर इन लॉ से इंटरैक्ट करती है और बातों बातों में पता चलता है कि जी वो ने ब्रदर इन लॉ का लिखा नॉवेल पढ़ा था लेकिन उसकी एंडिंग नहीं पढ़ी थी। वो जानबूझकर कभी भी एंडिंग्स नहीं पढ़ती क्योंकि उसे सैड एंडिंग से डर लगता है। तभी वहाँ जी जुन आ जाता है और जी वो उसे लास्ट नाइट हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहकर चली जाती है।
जी जुन किम जुन वुक की अपनी तलाश जारी रखता है और इस बार उसे किम जुन वुक के बारे में पता चलता है जिसने एग्जैक्ट सेम ईयर ब्लू सिटी ऑफ इंडिया ट्रैवल किया था, जिसमें जीवो ने भी इंडिया विजिट किया था। जी जुन जीवो को अपने साथ उसी किम जुन वुक से मिलने के लिए माउंटेन ट्रिप पर ले जाता है, लेकिन फॉरेस्ट में दोनों रास्ता भटक जाते हैं। जीवो उससे कहती है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो गाना गा सकता है। जी जुन जीवो की एल्बम से गाने गाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो सॉन्ग्स जीवो ने ही रिकॉर्ड किए थे। इतने लंबे सफ़र के बाद जीवो जंगल में बेहोश हो जाती है। जी जुन उसे अपनी बैग पर लाद कर रोते हुए किम जुन वुक के घर पहुंचता है। जीवो जब होश में आती है तब उन्हें पता चलता है कि वो किम जुन वुक नहीं बल्कि किम जुन मो है। अपनी किम जुन वुक की इस तलाश में जीवो और जी जुन एक दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में गुड पॉइंट्स जानने लगते हैं। अपने सफ़र के दौरान जी जुन को मालूम चलता है कि जीवो कभी भी एंडिंग्स तक नहीं पहुंचना चाहती, इसलिए वो अपनी लास्ट पेस्ट्री ख़त्म नहीं करती क्योंकि वो हमेशा उसका स्वीट टेस्ट याद रखना चाहती है। जी जुन उससे सवाल करता है कि अगर वो किम जुन वुक को इतना पसंद करती थी तो वो उससे अलग क्यों हो गई। जी वो बताती है कि उन दोनों ने वादा किया था एक दूसरे से मिलने का, लेकिन किम जुन वुक ने ओसाका से कोरिया जाने वाली फ़्लाइट मिस कर दी थी क्योंकि उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। जी जुन को ताज्जुब होता है कि ओसाका में बारिश कैसे हो सकती है, क्योंकि वो भी ओसाका विजिट कर चुका होता है एज अ फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट। एट किम जुन मोज हाउस, जी वो जी जुन से उसके फर्स्ट लव के बारे में सवाल करती है। जी जुन बताता है कि वो कभी हिम्मत नहीं कर पाया था अपने फर्स्ट लव के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस करने की, एंड ही वॉज अ फूल। जी जुन अपनी और किम जुन वुक की पर्सनैलिटी का कंपैरिजन करता है और जी वो से कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी किम जुन वुक से एकदम अपोजिट है, क्योंकि उसे लगता है कि किम जुन वुक में कुछ तो खास बात होगी तभी तो आज तक जीवो को वो याद है। जी वो कहती है कि जी जुन एज अ मैन थॉरो एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जीवो और जी जुन एक दूसरे को समझने लगते हैं और क्लोज हो जाते हैं। नाउ द टू स्टार्ट टू डेवलप फीलिंग्स फॉर ईच अदर, बट नेक्स्ट डे दोनों ही नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। जी वो अपने स्टेज डायरेक्शन के वर्क में बिजी हो जाती है। जी जुन जीवो के बारे में सोचकर स्माइल करता है। वो जीवो की डायरी में उसकी फ़ोटो देखता है, तभी उसे डायरी में किम जुन वुक की आईडी मिलती है। किम जुन वुक की आईडी मिलने के बाद वो जीवो से मिलने जाता है। जीजुन को समझ आ जाता है कि इतने सालों से जीवो सब जानती थी और उसने जानबूझकर किम जुन वुक को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि शायद जैसी एंडिंग उसने एक्सपेक्ट की थी वैसी ना हो और कुछ बुरा हो जाएगा। उसे लगता है कि वो जिस किम जुन वुक को जानती थी फ्रॉम हर ट्रिप टू इंडिया वो वैसा ना हो, इसीलिए जीवो उससे मिलने नहीं गई थी और उसी ने ओसाका से कोरिया जाने वाली फ़्लाइट मिस कर दी थी, ना कि किम जुन वुक ने। जी जुन उसे समझाता है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को एंड नहीं करेगी तो वो कभी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाएगी और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। जी जुन किम जुन वुक की आईडी की हेल्प से उससे कांटेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी किम जुन वुक जीवो से मिलना चाहता है। वो जीवो को एक अपॉर्चुनिटी देता है किम जुन वुक से मिलने की। जी जुन को न्यूज़ के थ्रू पता चलता है कि जीवो के स्टेज शो से पहले म्यूजिकल प्रोग्राम की मेन स्टार स्टेज से गिरने की वजह से इंजर्ड हो गई है। क्योंकि जीवो स्टेज डायरेक्टर थी, इसीलिए उसी को इस इंसिडेंट का जिम्मेदार ठहराया जाता है। जीवो के टीम मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि अब उसे एज मेन सिंगर परफॉर्मेंस देनी होगी। जी जुन उसका स्टेज परफॉर्मेंस देखने जाता है जो काफ़ी बेहतरीन था। फाइनली जीवो भी किम जुन वुक से मिलने के लिए मान जाती है। मीनवाइल जी जुन ट्रैवल एजेंसी जाता है। वो ट्रैवल एजेंट से कहता है कि वो भी इंडिया ट्रैवल करना चाहता है, क्योंकि वो जीवो के नज़रिए से कंट्री को देखना चाहता है जिसका उस पर इतने लंबे वक्त तक इम्प्रेशन रहा। फाइनली जी जुन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जीवो को पसंद करने लगा है और डिक्लेयर करता है दैट ही लव्स जीवो। जीवो एयरपोर्ट पर किम जुन वुक से मिलने जाती है।
जी जुन भी जीवो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए एयरपोर्ट जाता है, लेकिन जब वो उसे किम जुन वुक के साथ देखता है, उन्हें अकेला छोड़कर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। जी वो जीजुन को आवाज़ देती है और पूछती है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो किम जुन वुक के साथ चली जाती। वो बताती है कि उसने फाइनली किम जुन वुक के साथ सब खत्म कर दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। जीवो को रियलाइज़ हो जाता है कि जी जुन उसके लिए सेकंड से फर्स्ट लीड में चेंज हो चुका है और वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। इसी तरह से जीवो और जी जुन एक साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। एट द एंड ऑफ द मूवी जीवो और जी जुन पहले भी एक दूसरे से ओसाका में मिल चुके होते हैं इन द ईयर 2000 ऑन जनवरी 20। जब जी वो अपने प्लेन टिकट्स कैंसिल कर देती है बिफोर मीटिंग किम जुन वुक, तब उन टिकट्स की ज़रूरत जी जुन को पड़ती है क्योंकि वो अपने फर्स्ट लव से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता था। इसीलिए वो जी वो को उसे टिकट्स देने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन दोनों को याद नहीं होता कि वो पहले भी एक दूसरे से मिल चुके थे। एक्चुअली दे वर मेंट टू बी टुगेदर। द फर्स्ट लव डजंट नेसेसरली हैव टू बी द फर्स्ट पर्सन। इसी मॉडल के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।